और मुता तो छोड़ो एडम भाई, मैं आपको अगर सिर्फ शजरा बता दूं कि उसके दादा ने अपनी बहू के साथ सेक्स पर करके उमर फारूक के बाप को पैदा किया, उमर फारूक के बाप ने अपनी साली से सेक्स करके अपना ही भाई पैदा किया। तो इनके यहाँ तो छोड़ ही दें, इनके यहाँ तो इतना, उमर फारूक का तो शजरा इतना गंदा है, इतना गंदा शजरा है, इनके माँ बहनों में, दादियों में, बहुओं में सेक्स हो के बच्चे पैदा हुए हैं। उमर फारूक का पूरा खानदान भरा हुआ है इससे। ये हवाले कहाँ से मिलते हैं अली भाई? मैं आपको एक इनका फैमिली ट्री भेजता हूँ अभी। नहीं, ये शियाओं की तरफ से है या हाँ ऑफ सुन्नी कोर्स है मुस्लिम? शियाओं की तरफ से। हाँ अब यहाँ पे हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। वही, क्योंकि वो अब सुन्नी हजरात जो है वो बोल देंगे ये तो शिया तो उनकी सर आ, आपका ख्याल है सुन्नी कुतुब के अंदर ऐसा कुछ यानी एविडेंस छोड़ेंगे वो? और अगर छोड़ेंगे भी, कहीं से मिलेगा भी, तो उसको वो कहेंगे ज़ईफ ज़ईफ ज़ईफ, ये नहीं है तो वो नहीं है। और सर ये कोई तो नहीं ना आपको उमर होता। और कोई आपको उमर के पहले पैदा होने से पहले की बात क्यों बताएगा? उसके पैदा होने के बाद की बातें तो आपको शान में और फजीलत में बता देंगे। उससे पैदा होने के पहले के जो किस्से हैं वो कौन बताएगा आपको? उसका बाप क्या करता था, उसका दादा क्या करता था, कौन बताएगा? बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं आज की स्ट्रीम को। लिंक शेयर करते हैं, पब्लिक करते हैं हमारे मोमिन भाइयों के लिए। उससे पहले हमारे मिस्टर देसी साहब के चैनल को अभी तक जिन लोगों ने 3300 लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 550 सब्सक्राइबर एज ऑफ नाउ है, तो एटलीस्ट स्ट्रीम खत्म होने तक आप लोग इसको, 565 हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर आप कर ले और मिस्टर देसी जी को सपोर्ट करें। वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में वीडियोस बनाते हैं और चेहरे के साथ वीडियो बनाते हैं, तो उनको बिल्कुल आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और लिंक आप लोगों के सामने आ गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मोमिन भाई ही जुड़े और नॉन मोमिन हजरात जो है वो ना जुड़े। नॉन मोमिनों के लिए थर्सडे सुबह 11:30 बजे मैं स्ट्रीम करूंगा। एक सुपर चैट हमारे एडम भाई के लिए कुछ रिक्वेस्ट आया था काफिर हिंद साहब की तरफ से, कह रहे हैं टिल्ले कंडुए की पैदाइश वाला लतीफा समझा दो लाला जी, परेशान हो गया हूँ, 4 बार स्ट्रीम देखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, प्लीज जाने किसकी से किस पहले समझा देना। किसकी समझा दूं? टिल्ले कंडुए की पैदाइश ढीले क्या है ये? कंचुए की पैदाइश। क्या है ये, जोक क्या है? वो एक बंदा आया था, उसको मैंने गाली के तौर पे कहा था, तू ढीले गंडोए दी पैदाइश है, तू ढिले गंडोए दी पैदाइश है। क्या होता इसके है पीछे ये? लतीफा ये है। गंडोया होता है वो अर्थवर्म, बारिश जब होती है तो अर्थवर्म निकलते हैं ना, हाँ। जमीन के अंदर से अर्थवर्म निकलते हैं। तो वो एक किचुकुमा, बाबा हाँ, ये इंडिया में किचुकुमा बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, कच्छू कुमा तो उसको बोलते हैं यार, टर्टल को। नहीं है। अच्छा फिर टर्टल को अर्थवॉर्म की बोलते हैं। बात हो रही है यहाँ पे, समझ गया मैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म नहीं होता छोटा सा, वो जब बारिश होती है तो निकल आते हैं वो क्यारियों के अंदर से, फूलों की उसमें से। तो वो हुआ ये कि जनाब एक बुजुर्ग बाबा जी थे 80-90 साल के। तो उन्होंने अपने पोते को कहा, ये तूने गंडोया देखा है, ये कंचुआ देखा तूने गंडोया? तो ये सुराख में डाल के दिखा, तो मैं तुझे 20 रुपए दूंगा। उस बच्चे ने बड़ी कोशिश की, वो गंडोया, वो कच्चू कुमार नहीं, कंचुआ सुराख में डालने की बहुत कोशिश की उसने, तो नहीं डाल सका। आखिर उसने क्या किया, एक तीला पकड़ा और उसके साथ गंडोए को बांध के ना सुराख में डाल दिया और उसने दादे को दिखा दिया। दादा बहुत खुश हुआ, दादा ने फटक से 20 रुपए निकाल के बच्चे को दे दिए। अगले दिन दादी ने 100 रुपया बच्चे को दिया। तो वो मैंने उस बंदे को कहा, उस बंदे को जो मेरे बदतमीजी कर रहा था, मैं उसे कहा था, ओए टिल्ले कंडोए दी पैदाइश। तो अब आप खुद समझ जाए मैंने क्या कहा था। वैसे एक बात माननी पड़ेगी भाई, पूरे इंडियन बेल्ट के अंदर जैसी जैसी गालियां जो है ना, क्लासिकल गालियां पंजाबी के अंदर है ना, कोई और लैंग्वेज में नहीं है। अब मतलब टिल्ले टॉप कंडोए दी पैदाइश जो है ना, वो खुद समझ जाओ वो क्या है। अब पंजाबी वो गालियां भी और पंजाबी लतीफे भी। आप पंजाबी में कोई नॉर्मल बात भी करो, ऐसा लगेगा फनी बात हो रही है। भाई क्या बताओ यार, मेरे कुछ पंजाबी दोस्त हैं पाकिस्तानी,
मतलब उनकी गालियां मतलब टॉप क्लास की होती है, मतलब मुझे मेरा दिमाग उधर जाता भी नहीं है, उनकी मतलब ऐसी क्रिएटिविटी होती है, मतलब या बट खुद यू आर तो नॉट पंजाबी। मतलब जी आप लेकिन पंजाबी नहीं अपने एक्सेंट से लग रहे मुझे। नहीं मैं सिंधी हूँ सर, लेकिन उर्दू आई स्पीक, कैन स्पीक ठीक है सिंधी, पंजाबी। ठीक है ठीक है सिंधी, ठीक। लेकिन आई चले कैन भाई स्पीक लोगों, पंजाबी। आप लोग एंजॉय करें, मैं थोड़ी देर के लिए चढ़ा था, मैं बाद में फिर आऊंगा। ठीक है, एंजॉय करें, हैव फन। थैंक यू दोस्तों, थैंक एंड यू एडम भाई। मिलेंगे ब्रेक के बाद, एंड थैंक यू सो ओके, वेरी मच। थैंक यू एडम। थैंक यू एडम भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। पायलट वाला कह रहे हैं पापा रंजीत नमस्कार। नमस्कार पायलट वाला साहब, आपका इस्तकबाल है, बड़े जमाने बाद आए हैं। अली साहब जुड़े हैं लेकिन आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो अली साहब कुछ देखिए क्या मसला है। ओ अली साहब जो है इनका डिवाइस कनेक्ट हो गया है, और ये तो हमारे पुराने मेहमान लग रहे हैं अली साहब, आते साहिल भाई जाते। पहले सुपर चैट ले लीजिए, बाद में हाँ चलिए ये कुछ सुपर प्लीज। चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे अली साहब से बात करेंगे। अली भाई की तरफ से मेरे ख्याल से फीडबैक आ रहा है, अपने अली भाई या फिर देसी साहब, दोनों में से किसी एक की तरफ से फीडबैक आ रहा है, जरा चेक कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप लोग। भारतीय जी कह रहे हैं सूर्य से ज्यादा तप वाले, वायु से ज्यादा गति वाले, मोमिनों की गुदा भजन करने वाले नबी एडम को प्रणाम करता हूँ। नाराय स्ट्रीम एडम अकबर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर भारतीय जी। इंडियन जी कह रहे हैं एडम चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है, गजब नॉलेज। उसकी तो कोई तो वो ही नहीं है यार, मैच ही नहीं है। उसके अंदर अनलिमिटेड रैम लगी हुई है। अनलिमिटेड रैम। जेवियर मैक्स प्रो एफएमसी कह रहे हैं खेती का मतलब बुशेस से है, लाइक क्यूबिक है। नहीं, खेती का मतलब बुशेस से नहीं है, खेती का मतलब आप खेती में किधर भी हल जोत सकते हो, उसी तरीके से आप अपनी वाइफ को किधर से भी आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, ये मतलब है। एक्सीमैट कह रहे हैं भाई यहूदी एमडी पे टाइम टू टाइम गेमें लगाते थे, और एमडी साहब तो माशा अल्लाह बिना चाबी गेम निकल लेते थे। जेवियर मैक्स प्रो का और एक सुपर चैट कह रहा है अरब आर लिविंग इस्लाम एज दे अंडरस्टैंड अरेबिक कुरानिक लैंग्वेज एंड कंटेंट, लाफिंग आउट लाफली ट्रू। और ये जो हमारे बाकी के जगह के हैं, ये मर रहे हैं इस्लाम को फॉलो करने के लिए। जतिन देसाई आपके सुपर चैट का बहुत बहुत शुक्रिया। काफिर हिंद कह रहे हैं अहलन अखी आदम, थैंक यू सर काफिर हिंद साहब। इंडियन कह रहे हैं क्या आदमी था यार, अपने मतलब के लिए कुछ भी बकता बकता रहा, साथ वाले भी जाहिल थे वो लिखते गए, और उस पे भी तुर्रा ये कि मोमिन इसको सही मानते। ये जो लास्ट वाली बात आपने कही है ना कि मोमिन इसको सही मानते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। वाकई ये मोमिनों का तुर्रा इम्तियाज है कि एक जाहिल को उन्होंने आज तक सीरियस लिया हुआ है। The Sagittarian कह रहे हैं अल्लाह was extremely confused about his own creation it seems। अल्लाह को उतना ही नॉलेज था ना जितना रसूलुल्लाह को था, तो ये सारा कंफ्यूजन उसी वजह से। विश्वनाथ जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। पायलट वाले कह रहे हैं अरे भाई यूपी बिहार को गालियां में गोल्ड मेडल है। आई एग्री यार विद मुंबई यू, आई वाले एग्री भी विद कम नहीं है, मुंबई वाले भी पीछे नहीं है। असल में कैसा है ना, मुंबई वालों की जो गाली है ना वो ऐसा बिल्कुल दिल को छूती है। यानी एक होती है गाली देना, यानी आपने गाली दे दिया, और मुंबई की स्टाइल में अगर आप गाली दोगे तो बिल्कुल आपके दिल में हिट करेगी जाके कि हाँ ये गाली दे रहा है। वो तो ये उनका फर्क ये है। है कि उनका ऐसा लगता है कि गाली, मुंबई वालों का, कराची वालों का भी यही है कि उनको ऐसा लगता है कि गाली के बगैर शायद कोई जुमला इम्पॉसिबल है कि कोई कंप्लीट हो जाए। लेकिन पता है पंजाबी गाली का क्या है खूबसूरती, खूबसूरती खूबसूरती पंजाबी गाली में ये है कि वो बहुत डिफाइन करते हैं अपनी गाली को, बहुत तेरी बहन की डैश का डैश, एग्जैक्टली इतनी एग्जैक्टली। डिटेल होती है ना गाली में। तेरी माँ की डैश के अंदर मैं अपना डैश डाल के डैश कर दूं, ये जो गाली का लेवल है, ये एक्चुअली इतनी अच्छा डिटेल उसमें में गाली देते हैं कि ओ हो। और एक चीज ऐड कर दूं कि लखनऊ वाले जो गाली देते हैं वो ऐसा लगता है गाली नहीं दे रहे, इज्जत दे रहे हैं। पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप। अ, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एडम भाई, सॉरी साहिल भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे एक याद आ रही है एक चीज। जी जी मेरे एक बताइए। दोस्त थी, पंजाबी स्पीकिंग थे, तो उनकी एक गाली थी, अगर मैं बताऊं तो लोग अगर मतलब इतराज ना हो तो। ये 12 बजे के बाद आप बताइएगा, अभी 12 बजे के बाद मोस्टली स्ट्रीम जो है थोड़ी 18+ हम चला लेते हैं, 12 बजे के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं जो हूँ ना, मतलब उसको डैश डैश कर देता हूँ, जिनको जी समझना होगा वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट तुम्हारे मतलब तुम्हारे बाल, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हारे बाल जो हैं वो वैसे हैं, और तुम्हारी जो शक्ल है
वो वैसी है, ठीक है ना, मतलब इट्स, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट लाइक योर हेयर आर लाइक द प्यूबिक हेयर, ठीक है ना, और योर फेस इज जस्ट लाइक दैट थिंग। तो ये पंजाबी में एक गाली है, अगर एडम भाई आए तो उनसे पूछिएगा, वो उनको जरूर पता होगी। झांटे वर्गे मुंह है तेरा ते लन वर्गे शक्ल है तेरी। एग्जैक्टली। अरे अरे सो अली ये पंजाबी जो भाई है ना 12 नहीं बजे अभी। क्रिएटिव है भाई पंजाबी लैंग्वेज। कबीर साहब कह रहे ये मौलाना अमित तो ट्रांसलेशन सपोर्ट भी गजब का देने लगा। मौलाना अमीतुल्लाह है ना वो। असित गांधी कह रहे हैं मेरे एक्स मुस्लिम भाई की सुरक्षा के लिए। थैंक यू असित भाई। बिहार वाले बाबा जी कह रहे हैं डेफिनेशन ऑफ नबूवत इन वन वर्ड, परवर्जन। क्या बात है। क्या बात। हितेश देसाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। वाईबीआर कह रहे साहिल ब्रो यूर बैक विद अ बैंग, ग्रेट कंटेंट, थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े हैं योयो मुन्ना भाई, आपका इस्तकबाल है। यो मम्मा आवाज आ रही है? आ रही है। क्या हालचाल? बस एकदम खड़क भाई। क्या बोलती पब्लिक? देसी भाई हेलो। अरे भाई ये तुम्हारा जो एक्सेंट है ना पक्का मुंबई वाला है ना? अली भाई वल्ला मुंबई। हबीबी। वल्ला हबीबी वादन नसीबी महबूब। कैफ हालुका हबीबी। शुक्रन शुक्रन। ऐसा लग रहा है बस मुन्ना भाई कुछ मैटर लेके आया है शॉर्ट में कुछ तो भी। नहीं कुछ लेके नहीं है भाई, आप लोग को सुन रहा था ध्यान से एकदम भाई। अच्छा सही है। चलो कुछ सुपर चैट्स लेके फिर हम मोमिनों को लेना शुरू करते हैं। ओके चालू रखो मुन्ना भाई आप। मुन्ना भाई आपकी आवाज से लग रहा है कि आप मराठा हो। हाँ ना भाई, बिल्कुल सही पकड़े हो। देखो मैंने सही गेस किया ना, आवाज से ऐसा लग रहा है वो अपना हिंदुस्तानी भाव। हाय 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 क्या बात। YBR कह रहे साहिल ब्रो यूर बैक विद अ बैंग, ग्रेट कंटेंट, थैंक यू। पायलट वाला कह रहे मुंबई की गाली चिपकली के सी के पसीने। अरे ये कैसी गाली है पायलट वाला भाई, ये मैं फर्स्ट मेरे टाइम को सुना समझ में हूँ। आ यार गई। ये तो पॉसिबल मेरे को भी नहीं समझ है में आ यार। गई साहिल भाई। टट्टी और हंसी कह रहे हाउ डू दे जस्टिफाई पीओके इन स्कूल्स एंड रिलेट टू इस्लाम। ये आपके लिए सवाल है। हाउ डू दे जस्टिफाई पीओके इन स्कूल्स एंड रिलेट टू इस्लाम। देखिए पीओ के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको आप डिवाइड कर दीजिए दो हिस्सों के अंदर, ठीक है ना। एक है गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा जो है वो मुजफ्फराबाद जो रियल कश्मीर है, कश्मीर वैली, ठीक है ना। जो सवात वाला एरिया है हमारा पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान वाला, वहाँ के लोग प्रो इंडिया हैं आई वुड से। बट द पीओ के द रियल कश्मीर जो वहाँ के जो लोग हैं वो आई थिंक दे आर एथनिकली पंजाबीज, दे आर नॉट इवन कश्मीरीज, बट दे आर वेरी एंटी इंडिया। ये मुझे कहना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी एक वीडियो है अगर आप देख सकते हैं कि हाउ कैन इंडिया टेक बैक पीओके, अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो है आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस्लाम को रिलेट कैसे करेंगे। देखें यार ब्रेन वॉशिंग जो है ना इस्लाम की और ये जो पाकिस्तान की, वो बचपन से स्टार्ट हो जाती है। आप खुद ही देख लेना कि भाई हमें समझने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे कंट्री का जो नेशनल एंथम है वो खुद फारसी के अंदर है, जो किसी को समझ में नहीं आती, ठीक है ना। पाक सर ज़मीन शाद बाद, तो किसी भी पंजाबी से पूछ लें या पश्तो पठान से पूछ लें या सिंधी से पूछ लें, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड पर्शियन लैंग्वेज एट ऑल। तो जब लोगों को समझ भी नहीं आएगा तो कहाँ से सवाल पूछेंगे। सही। साहिल जॉन भाई भी कह रहे हाँ अली अच्छा भाई। ठीक, नहीं ठीक है आप मैं उसी वाली चीज मैं भी, क्योंकि मेरे भाई मुझे बड़ा इमोशनल फील होता है जब कोई मेरे अपने मुल्क से कोई निकल के आता है ना, तो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक बोला। और दूसरा इसमें मसला ये है कि देखें ये जो पीओ के कश्मीर का जो मसला है ना, ये क्योंकि मुझे थोड़ा फीडबैक आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये कश्मीर का जो मसला है ना, क्योंकि इसमें जंग और इसमें कॉम्बैट इन्वॉल्व है, तो इस वजह से ये जो आपका पेशावर वाला साइड है ना, यहाँ पे ज्यादातर इन्फ्लुएंस है अफगान इन्फ्लुएंस। और जो आपका खैबर पख्तून ये जो आपका गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पे आपको लोग प्रो इंडिया मिलेंगे, या आपको कह लें कि क्यों लोग आपको, क्योंकि उनके यहाँ इतना ज्यादा उनको जंग और जदल की तरफ से उनको ब्रेन वॉश नहीं किया गया। पेशावर वालों को, पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड है, अफगानिस्तान के अफगानियों से इन्फ्लुएंस्ड है पेशावर क्योंकि। और सलूट हमारे कौमी इदारों को कि जिन्होंने आज तक अफगानिस्तान पे कोई बॉर्डर ही नहीं लगाया, कि भाई बॉर्डर तो लगाओ, कोई पूछो तो सही कि कौन आ रहा है तुम्हारे मुल्क में।
मतलब अमेरिका यहाँ पे बम मार मार के थक गया अफगानिस्तान में, उनको क्या फर्क पड़ा, वो अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ गए। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। एक तो ब्रेन वॉशिंग मसला है, और दूसरा है कि हमारे किस इलाके के बॉर्डर किस मुल्क के साथ मिलते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। शुड आई एड समथिंग, अगर आपकी इजाजत हो तो? श्योर श्योर श्योर। देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो उसको कहते हैं ड्यूरन लाइन, ठीक है ना। ये अंग्रेजों ने ड्यूरन लाइन बनाई थी। अफगानिस्तान तो NWFP जो हमारा है खैबर पख्तूनख्वा उसको मानता ही नहीं है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानियों के साथ लड़के लिया था, ठीक है ना। और जब अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत के साथ जब लड़ाई की थी, तो ये जो पाकिस्तान की आज की बाउंड्री है, ये महाराजा रंजीत का किंगडम था, और ये फिर ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। लेकिन अफगानी कभी भी इस ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ये पठानों का जो एरिया है, ये तो हिस्टोरिकली ये पठान है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। और इवेंचुअली क्योंकि लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि अफगानी इस लाइन को बनने नहीं देंगे। और आप देखेंगे इवेंचुअली जो है ये जो अफगान है, ये देयर मेन मोटिव, इनका मेन मकसद ये है कि ये वापसी लें खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि इट ऑलवेज बिलोंग टू खैबर टू अफगानिस्तान इन हिस्ट्री। ये हमेशा ये इलाका जो है वो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। और जो कश्मीर है वो पेशावर वाली साइड नहीं है। कश्मीर जो है मुजफ्फराबाद जो है वो इस्लामाबाद के नॉर्दर्न साइड पे, ये इलाका जो है इंडिया क्लेम करता है, इंडिया खैबर पख्तूनख्वा को क्लेम नहीं करता। जो कश्मीर का जो बाउंड्रीज हैं वो जो अपना क्या क्या नाम था उनका, डोगरा साहब जो थे हमारे किंग थे जो जी कश्मीर जी के, जी। जी ये जो डिमार्केशन थी ना, ये आती थी मुजफ्फराबाद कश्मीर, ठीक है ना। ये जो मुजफ्फराबाद वाली वैली है, फिर सवात जो है, और जो गिलगित बल्तिस्तान है, दे आर पार्ट ऑफ लद्दाख, एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो आधा जो जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर है, वो एक्चुअली असल में पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो बिल्कुल छोटा सा है। पाकिस्तान का जो बहुत लैंड छोटा मास सा, है या इट्स लाइक बिल्कुल छोटा सा। 15-20% ऑफ द एंटायर कश्मीर, या हाँ, और बाकी का जो लैंड मास मेजोरिटी है वो असल में गिलगित बल्तिस्तान है। तो असल में अगर मैं एज अ अपना बीच की बात रखूं, ना मैं प्रो इंडिया ना मैं प्रो पाकिस्तान, हिस्टोरिकली और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इंडिया को पीओ के बिलोंग करता है, क्योंकि प्लेबिसाइड जो होना था UN के हिसाब से। अब थोड़ा चैनल जो है हमारा पॉलिटिक्स में जा रहा है, लेकिन मतलब हिस्टोरिकली जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है, अगर आप मानिए तो। लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज़ के अंदर जाना है तो आप कभी और किसी दिन रखेंगे, एडम भाई, सॉरी साहिल भाई, जी आपके जी, चैनल में पॉलिटिकल डिस्कशन रखेंगे। आज का दिन जो है वो इस्लाम के ऊपर है, तो जरूर इस्लाम के ऊपर जरूर। बल्कि चूंकि हमारे मिस्टर देसी साहब को जियो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का भी काफी अच्छा नॉलेज है, तो मैं कहूंगा कि इनके चैनल को बाकी लोग जरूर सब्सक्राइब करें। 720 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो चूंकि हमारे देसी भाई 731 हो चुके हैं, बावजूद इसके कि उनको फीवर है, कोविड। यार अली भाई के वहां से फीडबैक आ रहा है, शायद म्यूट कर लीजिए। तो बावजूद इसके कि उनको फीवर है, कोविड। अच्छा, देसी साहब आपके वहां से आप भी म्यूट कर लीजिए जी। तो बावजूद इसके कि वो कोविड इन्फेक्टेड है, तबीयत उनकी सही नहीं है, लेकिन वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी और एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं। तो हमें उन्हें एटलीस्ट 1000 का नजराना जो है उनको दे के आज भेजना है। तो सिर्फ 250 या 300 सब्सक्राइबर बचे हैं 1000 पूरा होने के लिए। तो आप लोग प्लीज 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 उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए वो और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो लाते रहें। और साहिल भाई, ये जो जियो पॉलिटिक्स पे बात करना है, उस पे आप लास्ट अपना सलीना जी के साथ में भी बात हुआ था, वो भी ये पाकिस्तान में जो हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किए ना। तो आप एक ओमेंदर रत्नू जी को जानते होंगे शायद, नहीं, इधर मैं नहीं जयपुर जानता डायलॉग हूँ। पे आते हैं। तो मैं उनका ओके, नंबर देता हूँ, उनको लेके आइएगा। इन्होंने इंडिया में कम से कम 10,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को बसाया अब तक, और भी उस पे ओके, काम करते हैं। तो चलेगा, हम उनको, हाँ, कांटेक्ट करके उनको लेके आते हैं फिर। उनके साथ में अपना देसी भाई को और सलीना जी के साथ में कीजिएगा एक्सट्रीम। जरूर जरूर जरूर। 860 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड, 140 सब्सक्राइबर बचे हैं। आप लोग जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज कर ले। जॉन विक कह मैं रहे हैं मोहम्मद प्रिफर्ड 9 years, ही स्टिल बेटर।
निहायत शर्मिला शर्मा कह रहे डेफिनेटली डू अ कश्मीर स्पेशल विद पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम। ओके जी सर, थैंक ये यू। देसी भाई हैं। देसी भाई कल मेरी स्ट्रीम है, उस पर आप जरूर जुड़िएगा और आपके साथ मिलके हम जितने 2-4 पाकिस्तानी हैं एक्स मुस्लिम्स, ताकि हम इंडिया वालों को ये बता सकें कि भाई ये सिर्फ मसला आपका नहीं है, ये मसला हमारे पास इससे ज़्यादा वर्स्ट हालत में मौजूद है पाकिस्तान में। तो बहुत थैंक खुशी होती है कोई पाकिस्तान से जब निकलता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है उसको, हम जो बातें कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं अमित भाई आपका थोड़ा सा क्वेश्चन रहा है। आपको पता है हिंदू जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ आई थिंक मोस्टली आर इन सिंध, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ कुछ रहे हैं। जी बाकियों का तो आई मीन अगर आप स्टैटिकली देखें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा वो कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर वो छोड़ चुके हैं, या वो भाग गए हैं, या उनको मार दिया गया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एविडेंस दे सकता हूँ इसकी। जो भी हमारे क्रिश्चियन थे पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की जब आज़ाद हुआ था, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बनाया था, तब उस वक्त जो है बताया तो ये गया था उसकी तरफ से, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, कि यहाँ पे आज़ादी होगी, सेक्युलरिज्म होगा, और सभी मजहबों को एक एक मतलब इवन ही आल्सो सपोर्टेड कादियानीज, उन्होंने कादियानियों को भी सपोर्ट किया। लेकिन हुआ ये आखिर में कि भाई जो पाकिस्तान के आखिर अलग से जो उसके बाद जो हुक्मरान है, जो आई मीन पीपल विद पावर एस्टेब्लिशमेंट जो थी, उन्हों को जो है ये सेकुलरिज्म की बातें समझ में नहीं आई, और उन्होंने जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, और ये इस्लामिक जो है आइडियोलॉजी भी दे दी। और इवेंचुअली हिंदूज का जो है वो नरसंहार, आप जिसको कह सकते हैं जी हिंदी के अंदर, वो हुआ। और ज़्यादा 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 लोग भाग गए इंडिया, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग मर गए। और इवन जहाँ से मैं आता हूँ, मैं अपनी सिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे कुछ हिंदू दोस्त थे, उनके मेरे आंखों के सामने जो है हिंदू टेम्पल्स को जो है वेंडलाइज किया गया था। मैं अपने आंखों मतलब आई एम आई विटनेस। जी जी आई मुस्लिम विटनेस